हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द क्लास। आज हम लोगों का टॉपिक है हाउ टू डिप्लॉय द कंट्रोलर। जैसा आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू रजिस्टर अ एक्सेस पॉइंट ऑन द कंट्रोलर। उसका थ्योरेटिकल प्रोसेस हमने पूरा कंप्लीट किया। आज हम लोग उसको प्रैक्टिकल करेंगे ऑन पैकेट ट्रेसर। न्यू थिंग कि आप पैकेट ट्रेसर पर भी वायरलेस के कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हो, वायरलेस की लैब बना सकते हो। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू बिल्ड द वायरलेस लैब और हाउ टू बिल्ड द कंट्रोलर एंड एक्सेस पॉइंट ऑन द पैकेट रेशियो। राइट। सबसे पहले मेरा काम है कि मैंने वायरलेस में गया और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरे कंट्रोलर्स है। कंट्रोलर के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल होते हैं। जैसे अभी हमारा जो मॉडल चल रहा है इस समय, जो कंट्रोलर ईयर ओएस, दो टाइप के कंट्रोलर होते हैं। एक iOS बेस जो कि न्यू है, अब लॉन्च किया है सिस्को ने, और एक होते हैं ईयर ओएस बेस। इनका कमांड लाइन समथिंग डिफरेंट होता था कंपेयर देन राउटर एंड स्विच। इसमें हमारे आते थे 2500 के कंट्रोलर आते थे, 3500 के कंट्रोलर आते थे, 5500 के कंट्रोलर आते थे और 8500 के कंट्रोलर आते थे। एग्जैक्ट मॉडल की अगर मैं बात करूं तो आपका आता था 2502 कंट्रोलर आता था, 3504 कंट्रोलर, 5508, 5520, सेम थिंग 85 के साथ आती थी। ये कंट्रोलर हमारे ए और ओएस कंट्रोलर कहलाते थे। इसकी जो कमांड लाइन होती थी वो थोड़ा डिफरेंट होती थी कंपेयर देन राउटर एंड स्विच, क्योंकि राउटर और स्विच के ऊपर जो काम करता है ओएस उसको बोलते हैं आईओएस। वट सिस्को ने क्या किया, क्योंकि दोनों को ऑपरेट करना मींस एंटरप्राइज नेटवर्क को मैनेज करना एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमको हार्ड हो रहा था। रीजन भी कि जब हम कंट्रोलर के केस पे जाते थे तो कमांड लाइन डिफरेंट थी, और जब हम राउटर स्विच पे जाते थे तो डिफरेंट थी। अब सिस्को ने जो न्यू कंट्रोलर्स लॉन्च किए हैं 9800 के डब्ल्यूएलसी, उन पर भी आईओएस आ रहा है। मींस उन पे मोस्ट ऑफ द कमांड्स वो चलेंगी जो मेरे राउटर और स्विच पे चलती है, तो इनको ऑपरेट करना बहुत ज्यादा फैमिलियर होता है। बट सिस्को पैकेट ट्रेसर पे अभी हम जो काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन में अभी 80% जो कंट्रोलर चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं। प्रोसेस दोनों में सेम है, कुछ ऑपरेशनल डिफरेंसेस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब कभी भी 9800 कंट्रोलर कवर करेंगे। वट तो अभी हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे वो एयर ओएस के ऊपर करेंगे। राइट। वायरलेस पूरा जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो एयर ओएस के ऊपर। तो इसी में आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने कौन सा एपी ले लिया, एक सॉरी कंट्रोलर ले लिया 3500 का कंट्रोलर। इस पे मैं कोई भी एक नाम दे देता हूं, WLC अंडरस्कोर टेस्ट, सो दैट हमें पता रहे ये आपका एक कंट्रोलर हो गया। आप ये मान सकते हो कि एक नया कंट्रोलर आया है। इसको आप इंटरव्यू पर्पज से भी याद कर सकते हो। अगर कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है हाउ टू डिप्लॉय अ न्यू कंट्रोलर इन द नेटवर्क, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये एक नया कंट्रोलर आ गया। तो सबसे पहला मेरा काम होगा इसको नेटवर्क से क्या करना, कनेक्ट करना। ये मैंने एक स्विच ले लिया क्योंकि ये कहाँ लगेगा, आपके लैन में। वेदर कोर स्विच के ऊपर लगे, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लगे या एज पर डिजाइन जहां भी लगे, बट आपको क्या करनी है, पहले एक फिजिकल कनेक्टिविटी। मैंने क्या किया, इस स्विच के साथ इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। बीलैन आप एज पर डिजाइन ले सकते हो। हम बाय डिफॉल्ट अभी VLAN 1 का पार्ट बना रहे हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट VLAN 1 में होते हैं। तो ये दोनों किससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, VLAN 1 से। इज इट ओके? अब हमने क्या किया, एक पीसी लिया, ये पीसी यहां लगा लिया। रियल सिनेरियो में आप क्या करोगे, पीसी से एक कंसोल केबल लोगे और वो कंसोल केबल कहाँ कनेक्ट करोगे, इस पीसी के साथ, और इसका क्या ले लोगे, कंसोल। चूंकि हम पैकेट ट्रेसर पे तो फिजिकल कंसोल अवेलेबल नहीं है, इसलिए बाया नेटवर्क लेंगे। कैसे लेंगे वो अभी दिखाते हैं। जब कभी भी ये इतना सिनेरियो समझ आया, अब मैं नेटवर्क में क्या करता हूं, एक एक्सेस पॉइंट लगा देता हूं। जैसे ये 3700 का एक्सेस पॉइंट है, इसको मैं नाम दे देता हूं AP1। इसको मैंने स्विच पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ओके। इसका पोर्ट भी मैं किस में रख लेता हूं फिलहाल के लिए, VLAN 1। बट जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि जब हम वायरलेस डिप्लॉय करेंगे हमारी रिकमेंडेशन होगी
WLC का मैनेजमेंट डिफरेंट वीलैन में हो और एपी मैनेजमेंट डिफरेंट वीलैन में हो। राउटिंग दोनों की कहीं परफॉर्म होगी आपके गेटवे पे, राउटर पे, या जो भी आपका डिजाइन है, और उसके थ्रू क्या होंगे, दोनों कम्युनिकेट करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब ये नया बॉक्स आपके पास आता है, इस बॉक्स पे बाय डिफॉल्ट एक आईपी कॉन्फ़िगर रहता है। जब आप इसका कंसोल लेंगे तो इस पर एक बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड भी रहता है। कभी कभी एडमिन और सिस्को रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्को सिस्को रहता है, सिस्को की डिवाइसेस पे। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये पैकेट ट्रेशर है तो मैंने इसको ओपन किया। मैंने इसको ओपन किया, कॉन्फ़िग पार्ट में गया, ये इसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो पोर्ट 1 पे कुछ नहीं कॉन्फ़िगर, जो डिफॉल्ट है वीलैन का पार्ट, ये सारी चीजें हैं। पोर्ट 1 वो है जिससे मेरा स्विच कनेक्टेड है। अब मैं आता हूं मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ बाय डिफॉल्ट एक आईपी कॉन्फ़िगर है 192.168.1.1। अब पैकेट ट्रेसर है तो हमें फैसिलिटी है, मैंने इसका सबनेट मास्क कर दिया 255.255.255.0। दैट्स इट, मैंने और कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये मेरा बीलैन 1 का पार्ट है, इसी नेटवर्क में मेरी मशीन है, इस मशीन से मुझे एक्सेस करना है, तो इस मशीन पर भी मैं क्या दे दूं, एक आईपी 192.168.1.2 और स्लैश 24 गेटवे। इस मशीन के लिए गेटवे का काम कौन करेगा, स्विच। तो स्विच पे मैं अभी आईपी क्या दे दूंगा, 1.10। यानी कि मैंने अभी इस स्विच के लिए क्या बना ली, फिजिकल कनेक्टिविटी और नेटवर्क रीचेबिलिटी, सो दैट इस मशीन से इस कंट्रोलर को मैं क्या कर पाऊं, एक्सेस कर पाऊं। फिजिकली बॉक्स होगा तो आप इसको कंसोल से एक्सेस कर सकते हो। अब मैं इस स्विच के ऊपर आया, स्विच के CLI में गया, मैं गया इनेबल मोड में और गया कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस VLAN 1। बाय डिफॉल्ट SBI डाउन होता है, एडमिन डाउन होता है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस मैंने उसको क्या कर दिया, नो सेट कर दिया। अब मैं इस पे कमांड डालता हूँ, आईपी एड्रेस 192.168.1.2, सॉरी 1.10, 255.255.255 और .0, और इसको कर देता हूँ सेव। राइट, अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पोर्ट अप हैं। तो देखो, फास्ट इथरनेट 0/1 अप है, जहां से मेरा कंट्रोलर कनेक्टेड है। फास्ट इथरनेट 0/2 अप है, जहां से मेरी मशीन कनेक्टेड है, जहां से मैं कंसोल लूंगा या कह सकते हो एक्सेस करूंगा। और मेरा बीलैन 1 भी अप है, जिस पर मैंने मैनेजमेंट रेंज का आईपी डाला हुआ है, और ये आईपी मेरी मशीन और मेरे कंट्रोलर के लिए एज अ गेटवे का काम कर रहा है। यानी कि जो रीचेबिलिटी बनानी थी वो मैंने बना ली। अब काम आता है नेक्स्ट, इस मशीन के ऊपर जाओ, इस मशीन से पहले रीचेबिलिटी चेक करो कि आपका कंट्रोलर यहां से रीचेबल है या नहीं है। कंट्रोलर का आईपी है 192.168.1.1। अगर मेरा कंट्रोलर और मशीन रीचेबल है तो हम इसको एक्सेस भी कर पाएंगे। तो रीचेबिलिटी बन गई। अब हम आते हैं, हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। राइट, डेस्कटॉप इसका ये है। हम यहां जाएंगे इसके वेब ब्राउजर में, और कंट्रोलर को बाय डिफॉल्ट GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओपन हो गया, दैट मींस ये आपका IE इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो गया वर्चुअल मशीन पर, जो आपकी पैकेट ट्रेशर की मशीन है, जिसके थ्रू अगर आपका फिजिकल बॉक्स होता आप कंसोल लेते। यहाँ वर्चुअल मशीन है तो हम इसको क्या ले रहे हैं, HTTP:// 192.168 कंट्रोलर का आईपी 192.168.1.1। जब कभी भी आप, अब ये थोड़ा सा क्या लेगा, टाइम लेगा, क्योंकि ये वर्चुअली है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। जब कभी भी आपके पास नया कंट्रोलर आता है तो वो आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछता है। बेसिक चीजों से मतलब आपसे वो पूछेगा कि भाई आप इसको मैनेज करने के लिए व्हाट इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड, मींस एज अ नेटवर्क एडमिन आप उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखना चाह रहे हो, सो दैट इन फ्यूचर जब आप उसको मैनेज करेंगे तो आपको वो पता हो। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे तब वो आपसे पूछेगा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, ऑटोमेट
कुछ पॉपअप आते रहेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट आईपी क्या रखना है आपको, आपको यूजर नेम पासवर्ड क्या रखना है, आपको एसएसआईडी क्या बनानी है। तो देखो फर्स्ट टाइम जो कंट्रोलर स्टार्ट होगा वो इस तरह की स्क्रीन आएगी। सिस्को का कंट्रोलर है, सिस्को 3500 वायरलेस लैन कंट्रोलर है। अब आपसे दो चीजें पूछ रहा है, क्रिएट एडमिन यूजर नेम, एडमिन मतलब जिससे एक्सेस करोगे, जरूरी नहीं है इसमें एडमिन नाम दिया जाए, जो नाम आप देना चाहते हो एज पर योर नेटवर्क डिजाइन आप दे सकते हो। मैंने एडमिन दे दिया सो दैट हमें इजीली पता रहे, हम भूले ना। पासवर्ड दे दिया India@123, यहाँ पर भी पासवर्ड दे दिया India@123। यानी कि ये मैं क्या कर रहा हूं, जो नया बॉक्स आया उस पर मैंने जो मैनेजमेंट आईपी है उसके थ्रू इसको एक्सेस कर रहा हूं और देन इसको कॉन्फ़िगर करूंगा। मैंने स्टार्ट कर दिया। अब ये हमसे ये इसका प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ये बेसिक चीजें मुझसे पूछ रहा है। सिस्टम नेम, तो मैंने सिस्टम नेम हमने डिसाइड कर लिया था कि हम देंगे WLC_टेस्ट। टाइम जोन ये ऑप्शनल है, ये बाद में भी कर सकते हो। मैनेजमेंट आईपी 192.168.1.1। सबनेट मास्क 255.255.255.0। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट था वही रख रहे हैं। व्हाट बेसिकली क्या होता है कि जब नया बॉक्स आता है उस पे तो ये आईपी होता है, यहाँ फिर आप वो आईपी डालोगे जो नेटवर्क में आपको रिक्वायर्ड है, मींस एज पर योर डिजाइन। गेटवे, हमने अभी अपना जो नेटवर्क बनाया है उसमें 192.168.1.10 स्विच पे कॉन्फ़िगर किया है, तो गेटवे हमारे लिए स्विच। वीलैन आईडी, आपका पीसी, आपका एक्सेस पॉइंट और जो भी जो मैनेजमेंट वीलैन है कंट्रोल का वो कौन सा है, VLAN 1। जैसा मैंने बताया था कि हमेशा रिकमेंडेड होता है WLC और AP का मैनेजमेंट डिफरेंट रखो, तो वो मैनेजमेंट आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर डाल सकते हो। मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब ये कुछ बेसिक पूछ रहा है कि आपको कोई SSID बनानी है, नहीं बनानी तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस तरह से ब्लैक कर कि अभी मुझे नहीं बनानी, जब हम काम करेंगे तो हम इसको बनाएंगे, राइट। और बनानी है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। अभी क्या किया मैंने, मैंने सिर्फ ओके, वो कह रहा है भाई एटलीस्ट वन नेटवर्क तो आपको कॉन्फ़िगर ही करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया कॉर्प, यहाँ उसका डाल दिया पासवर्ड और यहाँ पर भी डाल दिया पासवर्ड और कर दिया नेक्स्ट, फिर कर दिया नेक्स्ट। कह रहा है आप अब एक बार अपनी सेटिंग जो आपने डाली है वो चेक कर लो। हमने यूजर नेम डाला है एडमिन, सिस्टम यानी कंट्रोलर का नाम डाला है WLC_टेस्ट, हमने आईपी डाला है मैनेजमेंट आईपी अपने कंट्रोलर का, इसके थ्रू ही हमें एक्सेस होगा। ये गेटवे हो गया, बीएलएन आईडी, रिमेनिंग हमने एक एसएसआईडी बना दी। बाय डिफॉल्ट आपने ये काम कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया। जब आप अप्लाई करोगे तब ये क्या करेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेगा, सेव करके आपको बोलेगा कि दिस विल टेक टाइम और ये रीस्टार्ट होगा। अब चूंकि ये पैकेट ट्रेसर पे है, वर्चुअल है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, राइट। फिजिकली जो आपके पास होगा वो आपको दिखता रहेगा कंसोल पे। अभी तक ये सारा काम आप कंसोल पे कर रहे थे, मतलब फिजिकल बॉक्स को कंसोल एक्सेस करके। मैंने इसको किया बंद और मैं इसको दोबारा एक्सेस करता हूँ। अब मैं वेब ब्राउजर पे आया, राइट, और वेब ब्राउजर पे आने से पहले आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि ये ग्रीन हुआ या नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है। जैसे ये ग्रीन होगा इसका मतलब है कि मेरा वो वापस आ गया है। जस्ट अ मिनट, अभी ग्रीन नहीं हुआ है। हो गया ग्रीन, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मशीन पे जाता हूँ, ये मशीन है, इसका वेब ब्राउजर दोबारा से ओपन करता हूँ,
वही मशीन जहां से मैंने कंसोल लिया था। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं एक्सेस करूंगा HTTPS। जब आप एक बार इसको कॉन्फ़िगर कर देते हो, फिर ये HTTP से एक्सेस नहीं होगा, HTTPS से एक्सेस होगा। तो 192.168.1.1 यहाँ आप डालोगे अपने कंट्रोलर का IP एड्रेस और गो। ये काम आप रियल में करते, ये देखो अब रियल प्रॉम्प्ट आ गया जो मेरे रियल कंट्रोलर का आता है। मींस कंट्रोलर पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दी ऑन द कंसोल, और उसको कहां कनेक्ट कर दिया, नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया, और बाया HTTPS रिमोटली उसको एक्सेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ IP। अब आप क्या कर सकते हो, लॉगिन। लॉगिन में यहाँ पर क्या डालोगे, वो यूजर नेम जो आपने कॉन्फ़िगर किया था, हमने कॉन्फ़िगर किया था एडमिन। यहाँ पर पासवर्ड डालोगे जो एडमिन का आपने पासवर्ड सेट किया था। हमने पासवर्ड डाल दिया और हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, कंट्रोलर। ये आपका रियल वायरलेस कंट्रोलर का आउटपुट है। इज इट क्लियर? अब हम कंट्रोलर में क्या हो गए, लॉगिन। अब आपको ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट आ गया डैशबोर्ड, कंट्रोलर का क्या आ गया, डैशबोर्ड। सबसे पहले कंट्रोलर पर ये पिक्चर दिखती है, कंट्रोलर का पोर्ट है। अगर आप देखोगे कंट्रोलर पे कितने फिजिकल पोर्ट है, 4। फर्स्ट पोर्ट ग्रीन दिख रहा है, दैट मींस कि फर्स्ट पोर्ट पे मेरी एक केबल कनेक्टेड थी जो स्विच से कनेक्टेड है। बाकी के कंसोल पोर्ट है, सर्विस पोर्ट है, वो बताऊंगा उनका यूज क्या होता है। ये आपको दे रहा है 150 एक्सेस पॉइंट सपोर्टेड। मींस ये जो मॉडल है, कभी कभी जो पूछते हैं ना कि ये कितने एक्सेस पॉइंट सपोर्ट करेगा, फिजिकली ये कंट्रोलर 150 एक्सेस पॉइंट को सपोर्ट कर सकता है मैक्सिमम, बट डिपेंड्स ऑन द लाइसेंस। सपोज इस हार्डवेयर की कैपेसिटी तो 150 एक्सेस पॉइंट सपोर्ट करने की है, बट आपने सिस्को से लाइसेंस परचेज किया है, फॉर एग्जांपल वो 80 का किया है, तो आप सिर्फ 80 एक्सेस पॉइंट ही इस कंट्रोलर पर रजिस्टर कर सकते हो, बिकॉज हार्डवेयर कैन सपोर्ट 150 एक्सेस पॉइंट, बट यू आर हैविंग द लाइसेंस ओनली फॉर 80 एक्सेस पॉइंट। इज इट क्लियर? जब आप 80 के बाद 81 करोगे तो क्या होगा, ये एरर देगा आपको। एरर क्यों देगा, हमने कल पढ़ा था जब हम एक्सेस पॉइंट रजिस्टर करते हैं, तो एक्सेस पॉइंट जब भी ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजता है कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर क्या भेजता है, इसकी पहले दोनों का म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन होता है, और एक्सेस पॉइंट सारी पैरामीटर चेक करता है, रिक्वायर्ड लाइसेंस, रिक्वायर्ड iOS, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। तो जैसे ही ये अपना लाइसेंस चेक करेगा कि मेरे पास तो 80 लाइसेंस थे एंड ऑल 80 आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड, और आप 81 एक्सेस पॉइंट लगाने जा रहे हो, तो ये ज्वाइन नहीं करने देगा, और यहाँ पर क्या दे देगा, फेलियर का साइन दे देगा। वो फेलियर आप यहाँ से देख सकते हो, जब कभी भी आप एक्सेस पॉइंट ज्वाइन करा रहे हो और वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो आप मॉनिटर में आओगे। मॉनिटर में एक टैब होता है स्टैटिक, और वहां होता है एपी ज्वाइन। अभी जब एपी ज्वाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एपी आपका अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है। वट इन रियल सिनेरियो, अगर आपके एक्सेस पॉइंट यहाँ ज्वाइन हुए हैं तो उनके मैसेज सक्सेस का होगा, अगर कुछ फेल हुए हैं तो फेल का होगा, और फेल वाले पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहां रीजन भी आएगा कि ये फेल क्यों हुआ है। तो वहां अगर ड्यू टू द सर्टिफिकेट हुआ है तो आप देख सकते हो, ड्यू टू द लाइसेंस हुआ है तब भी आप वहां देख सकते हो। अब आपने क्या कर लिया, एक कंट्रोलर को डिप्लॉय कर लिया, राइट। बाकी कंट्रोलर की रिमेनिंग थिंग, WLAN क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वायरलेस सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमांड, ये नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा वायरलेस पढ़ना है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि कंट्रोलर मैंने डिप्लॉय कर लिया, बट इस कंट्रोलर पर मुझे एक्सेस पॉइंट रजिस्टर भी करना है। तो अब हम नेक्स्ट फेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेज क्या है, अब इस एक्सेस पॉइंट की भी मुझे क्या बनानी है, जैसा हमने पढ़ा था, रीचेबिलिटी। सर जी बताओ, एक डाउट था। बताओ।
हाँ। बताओ बताओ। सर एक अभी अभी जैसे ये WLC को हमने कॉन्फ़िगर किया तो उसमें जो उसका वो क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी है 150 एक्सेस पॉइंट तक वो रजिस्टर कर सकता है। करेक्ट। लेकिन वो 150 कर सकता है, लेकिन उसमें अभी पोर्ट्स तो 4-5 नहीं, पोर्ट्स ही है, और वो स्विच से कनेक्टेड, और स्विच की कैपेबिलिटी मैक्स से मैक्स 48 पोर्ट्स की तो है। तो उसमें 150 कैसे लगेगा? एक्सेस पॉइंट्स कैसे हाँ लगेंगे? देखो, ये इसका काम है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, आपका क्वेश्चन था कि फिजिकली ये कंट्रोलर 150 एक्सेस पॉइंट सपोर्ट कर सकता है, बट इस पर पोर्ट 4 ही है। यहाँ आपने स्विच से कनेक्ट किया है और इस स्विच की अपनी कैपेसिटी होगी फॉर एग्जांपल 4 और 40, सॉरी 24 और 48। बट हम बाकी के एक्सेस पॉइंट कैसे लगाएंगे? गुड क्वेश्चन। बट आंसर इज दिस, एज अ लैन एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास ऑप्शन क्या होता है? लैन एक्सटेंड करने का। मीन्स मैं यहाँ एक और स्विच लगा लूंगा, उन दोनों स्विच के बीच में क्या लगाऊंगा? अपलिंक। अब मैं और डिवाइसेस अटैच कर सकता हूँ। यही तो लैन है। यही तो हमने लैन में पढ़ा था, लैन को एक्सटेंड कैसे करते हैं। भाई जरूरी तो नहीं 24 पीसीज ही हो मेरे पास। अगर बड़ा नेटवर्क है तो हम इसको एक्सटेंड करते चले जाते हैं, तभी तो हम इनको ट्रंक और अपलिंक बनाते हैं। राइट? अगर और भी रिक्वायर्ड है तो और भी क्या कनेक्ट कर लोगे इन पर? स्विच कनेक्ट कर लोगे। क्लियर हुआ? हाँ यस सर, कर क्लियर क्लियर हो हुआ? गया। तो इस तरह से ही तो आप अपना लैंड हाँ क्लियर हो लैंड गया। अप्लाई करते हो। या सपोज कुछ सर्वर्स वगैरह आपको लगाने हैं तो आप लैन यहाँ पर लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं इस स्विच को। तो इस स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है? अब आपने एक्सेस पॉइंट लगा दिया, बट आपके एक्सेस पॉइंट पर पावर नहीं है। तो एक्सेस पॉइंट पे पावर दो तरह से आ सकती है। एक तो फिजिकली अडेप्टर लगा के, मींस उसका पावर अडेप्टर होगा वो आप उस पर लगा दोगे। दूसरा होता है पावर ओवर ईथरनेट। मोस्टली जो एपी और फोन्स आते हैं वो पावर ओवर ईथरनेट चलते हैं। मींस जैसे ही आप यहां से उसकी कनेक्टिविटी स्विच के साथ करोगे वो पावर ऑन हो जाएगा। कुछ स्विच में कैपेबिलिटी होती है कि वो जो RJ45 और जो ईथरनेट पोर्ट है आपका, उस पर ही आपको क्या देने लगता है? पावर प्रोवाइड कराने लगता है। राइट? तो ये जब पावर प्रोवाइड कराने लगेगा तो पावर ओवर ईथरनेट बोलते हैं। बट सारे स्विच पीओई कैपेबल नहीं होते। सारे स्विच में पीओई कैपेबिलिटी नहीं होती। जैसे हमने जो ये स्विच यूज किया है इसमें पीओई कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे? एडेप्टर। बट इन प्रोडक्शन नेटवर्क 99% पीओई स्विच यूज होता है। पीओई स्विच जैसे यहाँ पर ये पीओई है 3560, इस पर जैसे ही स्विच कनेक्ट करोगे उसको पावर मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पैकेट ट्रेसर पे आप क्या करोगे? ये एक यहाँ पर पावर अडेप्टर है, इस पावर अडेप्टर को उठाओगे और यहाँ लगा दोगे। आपका स्विच क्या हो जाएगा? ऑन। देखो यहाँ सिंबल चेंज हो गया, ये मेरा स्विच क्या हो गया? ऑन हो गया। इस स्विच को ऑन होने दो। ऑन होने के बाद क्या होगा? ये पोर्ट ऑलरेडी मेरा किसमें है? बीलैन 1 में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट किसमें होते हैं? बीलैन 1 में होते हैं। अब बीलैन 1 में ही मेरा कंट्रोलर है। इस मशीन से कुछ लेना नहीं है, तो हमने कंसोल लेने के लिए या कह सकते हो रिमोट एक्सेस लेने के लिए लगाई हुई है। अब मेरा दूसरा काम होता है कि फिजिकली कनेक्टिविटी मैंने कर दी, एक्सेस पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, फिजिकली कनेक्टिविटी गो थ्रू हो गई। अब आपको इस पे क्या देना है? एक इसको नेटवर्क में लाना है तो क्या देना है इस पे? आईपी। आईपी तो देना हम है। यहाँ कॉन्फ़िग में आईपी। जाएंगे और यहाँ गीगाबिट ईथरनेट पे जाएंगे और इस पर एक क्या दे देंगे? आईपी दे देंगे। कैसे? ये पूछ रहा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आईपी डीएचसीपी से देना है या मैनुअल? हमारे केस में हम इसको मैनुअल आईपी दे देते हैं। बट सपोज, जो अपने को कंट्रोल ऑर्गन हाँ, मिली है। बट इन रियल सिनेरियो हम क्या यूज करते हैं? डीएचसीपी। या आगे DHCP हम भी अपने नेटवर्क में एक डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेंगे। बना देंगे। हमने इसको आईपी क्या दे दिया? 192.168.1.5, सेम रेंज का। और इसका सबनेट मार्क दे दिया 255.255.255.0, यानी कि फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई। ये इंटरफेस का। अब यहाँ एक ऑप्शन है WLC, मींस इसको किस कंट्रोलर पर रजिस्टर होना है। हमने बताया था कि कंट्रोल एपी के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। पहला हम जो
प्रोडक्शन नेटवर्क में यूज करते हैं वो करते हैं ऑप्शन 43। मींस जब वो फोर्टी डीएचसीपी के थ्री साथ रिक्वेस्ट करे आईपी की, तभी डीएचसीपी उसको आईपी भी देगा और ऑप्शन 43 के थ्रू उसको डब्ल्यूएलसी का आईपी भी प्रोवाइड करा देगा। चूंकि हमने डीएचसीपी यूज नहीं किया है, तो अदर मेथड होता है मैनुअल कॉन्फ़िगर द डब्ल्यूएलसी डिटेल ऑन एक्सेस पॉइंट। तो मैंने कमांड्स भी लास्ट क्लास में बताई थी कि आप अपने एक्सेस पॉइंट का कंसोल लोगे और उस पर क्या लगा दोगे, कमांड्स डाल दोगे, सो दैट उसको क्या मिल जाए, डब्ल्यूएलसी की डिटेल। WLC कैप ऐप IP एड्रेस करेक्ट। AP IP एड्रेस और राइट, उसका अब चूंकि नेटवर्क। ये पैकेट ट्रेशर है, पैकेट ट्रेशर पे आप GUI में एक्सेस कर रहे हो तो वो यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो मैं अपने कंट्रोलर का आईपी दे दूंगा 192.168.1.1। बट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सेस पॉइंट और कंट्रोलर के बीच रीचेबिलिटी गो थ्रू होनी चाहिए। अगर दोनों डिफरेंट वीलैन में है तो उनकी राउटिंग परफॉर्म्ड होनी चाहिए। एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस डिप्लॉयमेंट से पहले मेरे नेटवर्क या जो डिफरेंट डिफरेंट वीलैन एपी मैनेजमेंट और डब्ल्यूएलसी मैनेजमेंट के लिए मैंने लिए हैं वो गो थ्रू होने चाहिए, उनकी राउटिंग परफॉर्म होनी चाहिए। एंड अगर मेरे नेटवर्क में इन बिटवीन एक्सेस पॉइंट और कंट्रोलर के बीच में अगर कोई भी मेरा क्या है, फायरवॉल है, तो मेरे जो कैपवेब टनल बनती है उसके जो पोर्ट होते हैं 5246 फाइव टू और फोर सिक्स सिक्स और फाइव 5247 टू फोर वो फोर अलाउ सेवन होने चाहिए। ओके, चाहिए। अब हम जाते हैं इस एपी पे। अभी हमने इसका नेम क्या है, AP1, हमने AP1 ही दिया था। गेटवे 192.168.1.10 जो कि मेरे स्विच का आईपी है, ये गेटवे भी दे दिया। जो बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी थी, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी इसको फिजिकल कनेक्टिविटी देना, वो मैंने दे दी। इसकी रिक्वायरमेंट थी इसको नेटवर्क में लेके आना, वो मैंने दे दिया। इसकी रिक्वायरमेंट थी इसको कंट्रोलर का आईपी बताना, मैंने कंट्रोलर का आईपी भी इसको बता दिया। अब नेक्स्ट काम क्या होगा कि इसको यहाँ क्या हो जाना चाहिए, रजिस्टर, कहाँ पे, रजिस्टर कंट्रोलर पे। W कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे तो हम कंट्रोलर को कैसे एक्सेस करेंगे, बाय दिस मशीन, ये ऑलरेडी यहाँ पे है। अब जब कभी भी आप कंट्रोलर पे जाते हो, आपको कंट्रोलर पर देखना है कि एपी रजिस्टर है या नहीं है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वायरलेस टैब के अंदर। किस टैब के अंदर जाना पड़ेगा, वायरलेस टैब के अंदर। मैं कहाँ क्लिक करता हूँ, वायरलेस टैब के अंदर क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा स्लो है ड्यू टू द पैकेट ट्रेशर। आपको दिखा। यस। अब आज एक चीज हमने क्या पता की, कंट्रोलर कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा, वो मैंने कर लिया। कंट्रोलर पर कितने एक्सेस पॉइंट रजिस्टर है वो किस टैब के अंदर देखोगे जाके, वायरलेस पे। वायरलेस अब यहाँ पर एपी का नेम क्या आ रहा है, जो AP1। आपने कॉन्फ़िगर किया था। बाय डिफॉल्ट इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हम एपी का नेम पहले कॉन्फ़िगर नहीं करते, पूरे एपी को यहाँ से ही मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, एपी का मैक एड्रेस रिफ्लेक्ट होता रहता है। बाय डिफॉल्ट जो उसका नाम आता है वो एपी का क्या आता है, मैक एड्रेस। मैं आईपी एड्रेस जो हमने दिया था वही दिख रहा है 192.168.1.5। फिर क्या दिख रहा है यहाँ पर, एपी का मॉडल दिख रहा है, एपी का मैक एड्रेस दिख रहा है, कब से अप है ये एपी, 4 मिनट से। ऑपरेशनल स्टेटस क्या है, REG का मतलब है ये रजिस्टर्ड है, मींस डाउनलोडिंग और जो भी कैपेबल काम थे वो प्रोसेस ये पूरा कर चुका है। एडमिन स्टेटस, एडमिन स्टेटस का मतलब कि एपी डाउन है या अप है, तो एपी इनेबल्ड है। पीओई स्टेटस, पावर ओवर इथरनेट डैश आ रहा है, दैट मींस पीओई इनेबल्ड नहीं है। मैंने बताया हमने, हाँ नहीं हमने है। पावर अडेप्टर, चार्जर राइट। जिस पावर पोर्ट पर अडेप्टर लगाया उसकी स्पीड क्या है, 100 Mbps। 100 MB पे। नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने कनेक्टेड है वायरलेस के थ्रू, इस एक्सेस पॉइंट के ऊपर जीरो। जीरो, अभी कोई क्लाइंट नहीं है। अभी के लिए जीरो। एपी का मोड क्या है, फ्लैक्स कनेक्ट। अब एपी मोड क्या होता है वो आगे बताएंगे। सर्टिफिकेट क्या है इस पे, MIC, जो कि एक इनबिल्ड सर्टिफिकेट होता है। सॉफ्टवेयर वर्जन इस पर क्या चल रहा है, 8.3.111। ये सॉफ्टवेयर वर्जन और कंट्रोलर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है वो सेम होंगे। ओके, बैकअप सॉफ्टवेयर वर्जन, अगर इसमें कोई बैकअप इमेज होती तो
ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एपी रजिस्ट्रेशन देख सकते हो कहां पर, अपने कंट्रोलर कंट्रोलर पर, कंट्रोलर पर। कंट्रोल। अब हम एक काम करते हैं, हम एक एक्सेस पॉइंट और लगाते हैं, लेट्स सी कि वो आता है या नहीं आता है। मैंने एक एक्सेस पॉइंट यहां लगा दिया, इस एक्सेस पॉइंट को नाम देते हैं AP2। फिजिकली इसकी क्या करते हैं, कनेक्टिविटी। बाय डिफॉल्ट ये बीलैन किसका हो जाएगा पार्ट, वन बीलैन का। 1 का पार्ट हो जाएगा। मीनवाइल इसको क्या देते हैं, पावर। आईपी। पहले क्या देंगे इसको, पावर। हाँ, पावर पावर पावर। दे दी, ये पावर ऑन हो गया, ग्रीन हो गया। सेम काम फिजिकल और प्रोडक्शन में आप करते हो, वहां पावर नहीं दोगे, पीओई है तो पीओई लगाओगे तुरंत पावर अप हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट काम आपका क्या है, इसको क्या देना, डब्ल्यू। एक आईपी देना। एक आईपी। अब ये पूछ रहा है आईपी, तो मैंने दे दिया स्टैटिक स्टैटिक। 192.168. 1.6 दे देते हैं, वहां 1.2 था, 1.6 दे देते राइट। हैं। 5 दिया था। ये 6 दे दिया। व्हाट नेक्स्ट और लैब में हम काम करेंगे कि हम अपने नेटवर्क में एक डीएससीपी भी बिल्ड करेंगे। डीसीपी बना देते अब नेक्स्ट है इसका हैं। डब्ल्यूएलसी डब्ल्यूएलसी का आईपी। 192.168.1। उससे पहले मैं देता हूं इसको गेटवे। गेटवे क्या है, गेटवे 192.168.1.10। 192.168.1.10। परफेक्ट। अब डब्ल्यूएलसी की डिटेल देते हैं, 192.168.1.1। 192.168.1.1। हो गया, इसमें हमें फिर और कोई काम नहीं करना। अब हम कहा जाते हैं, अपने पीसी। वायरलेस पे, और इस पर दोबारा क्लिक करते हैं। AP2 भी यहाँ आ चुका है, रजिस्टर हो चुका है। यस। अब यहाँ पर अगर मेरे पास रियल का कंट्रोलर होता तो आप डिबग लगा सकते थे, जो मैसेज एक्सचेंज हमने लास्ट डिस्कस किए थे, एपी कैसे प्रोसेस होता है वो हम देख भी सकते थे। बट रियल एनवायरनमेंट में आप यही करते हो कि आपका काम होता है एपी कनेक्ट करना, एज पर रिक्वायरमेंट जो प्री रिक्वेजिट है आईपी देना, ऑप्शन 43 देना, वो देते हो। और अगर कोई इशू नहीं है तो एपी यहाँ आके क्या हो जाता है, रजिस्टर। बट वो रजिस्टर्ड। प्रोसेस जानने के पीछे रीजन ये था कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आई तो यू कैन डू द ट्रबल शूटिंग। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, हाउ टू कॉन्फ़िगर द यस। कंट्रोलर एंड हाउ टू रजिस्टर द एक्सेस पॉइंट ऑन द कंट्रोलर। नाउ गो टू द यस। मॉनिटर। मॉनिटर पर जाकर एक बार हम देखते हैं ज्वाइन प्रोसेस में, उस समय ब्लैंक आ रहा था, ज्वाइन प्रोसेस कहाँ मिलेगा, मॉनिटर, उसके अंदर स्टैटिक्स, और मॉनिटर। स्टैटिक्स के अंदर एपी ज्वाइन, एपी राइट। जो। अब एपी ज्वाइन में हम देख सकते यस। हैं कि एपी ज्वाइन दो में दिखने मेरा को। क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है ये एपी का मैक है, ये नेम है, स्टेटस क्या है, ज्वाइंट। अगर फेल्ड होता जॉइन। तो यहाँ आता नॉट ज्वाइंट। ओके, उनका आईपी क्या है, यस। लास्ट ज्वाइन कब हुआ है, ये डिटेल आ रही है। अगर नॉट ज्वाइंड आता और आप उस पर क्लिक करते, अब यहाँ पर चूंकि ये ओपन नहीं होगा, वर्चुअल है, ये ओपन हो गया, वेरी नाइस, ये ओपन हो गया। अब आप चेक करो, कह रहा है एपी का बेस क्या है, एपी का नेम क्या है, AP2, स्टेटस क्या है, ज्वाइंड। लास्ट एपी ज्वाइन के मैसेज क्या क्या गए हैं, इधर देखो, रिसीव्ड, यहां से इस कंट्रोलर के साथ क्या क्या हुआ है वो ध्यान से, रिसीव डिस्कवरी रिक्वेस्ट एंड सेंड द रेस्पॉन्स, बता रहा है आपको। भाई पहला रिक्वेस्ट क्या आती है, डिस्कवरी की आती है। डिस्कवरी। हाँ, तो वो कह रहा है डिस्कवरी। मुझे डिस्कवरी मिली थी और मैंने उसका क्या दे दिया था, रेस्पॉन्स। फिर रेस्पॉन्स कह दे रहा था दिया। मैंने कॉन्फ़िगरेशन कुछ सेंड की है। फिर मुझे ज्वाइन की रिक्वेस्ट मिली, मैंने ज्वाइन का रेस्पॉन्स दे दिया। जो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही है दे कि दिया। ये जो उसको मैसेज रिप्लाई कर रहा है उसके बाद। तो देखो ये ज्वाइन प्रोसेस क्लियर हो गया, कंट्रोलर बता रहा है आपको सारी चीजें। यस। अगर ये फेल हुआ होता तो यहां पर वो मैसेज आता कि नॉट ज्वाइन ड्यू टू दिस रीजन। क्लियर, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, रिक्वेस्ट यस। सेंड, वो सारे यहां पर आते रहते हैं। कितनी रिक्वेस्ट कह रहा है, ज्वाइन फेस स्टैटिक्स, ज्वाइन में कितनी रिक्वेस्ट मिली इसको, 1। सेंड कितनी करती इसने पे, सिंग यानी वन। कोई रिक्वेस्ट हमारी वन। फेल नहीं हुई है। फेल्ड नहीं हुई। ओके, कॉन्फ़िगरेशन फेस, यस। और लास्ट एरर समरी।
अगर इस पर कोई भी एरर आया होता, लास्ट एपी मैसेज डिक्रप्शन फेलियर हुआ था, उसकी वजह से तो यहाँ लिख कर आता। एपी कनेक्शन फेलियर मींस जो एपी की रीचेबिलिटी किसी रीजन से ब्रेक हुई, कैप वेब टनल किसी रीजन से ब्रेक हुई। जैसे रीचेबिलिटी का मतलब ही यही है कि फ्रॉम एक्सेस पॉइंट टू द कंट्रोलर कोई प्रॉब्लम हुई है या लिंक फ्लैप हुआ है। एपी डिस्कनेक्ट रीजन, तो यहां देगा कैप वेब डाउन हुई है, क्या रीजन है। लास्ट एरर क्या आया था, रीजन क्या था, और लास्ट ज्वाइन एरर टाइम स्टैम्प, कब लास्ट ज्वाइन हुआ था जिस पर एरर आई थी, वो सारी स्टैटिक्स आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग हमने ये देख ली ऐप एपी कैसे ज्वाइन होगा, और एपी अगर फेल होता है तो यहाँ स्टैटिक्स से मुझे बहुत हद तक हेल्प मिल जाती है, और मैं अपनी ट्रबल शूटिंग को उस डायरेक्शन में लेकर जा सकता हूँ। आई थिंक ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, अब फिर हम चल यस सर। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर द एपी। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि मेरे एपी मेरे कंट्रोलर पर शो होने लगे। प्रोडक्शन और रियल कंट्रोलर पे यहां पर आप डबल क्लिक करते हो, जैसे डबल क्लिक करते हो ये एक्सेस पॉइंट ओपन हो जाते हैं। बट ये वर्चुअल एक्सेस पॉइंट है, यहां पर बस यही प्रॉब्लम है कि ये ओपन नहीं होगा। बट वो ओपन होके दिखेगा कैसा, देखो क्या, दिस फीचर इज नॉट सपोर्टेड पैकेटेशन। बट आप प्रॉब्लम मत लो, मैं अभी उसका दिखा देता हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्कवरी फाइल, जस्ट अलाउ मी 2 सेकेंड। ओके, हमने एक्सेस पॉइंट देखा था। अब देखो, आप जैसे ही आप वहां क्लिक करते हो, किस पर, एक्सेस पॉइंट पर, आपको इस एक्सेस तरह पॉइंट एक्सेस पे। पॉइंट पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे, इस तरह का एक्सेस पॉइंट आपको ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ वायरलेस के अंदर हो आप, एपी पर डबल क्लिक किया, पहला आएगा जनरल। जनरल टैब में फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, एपी नेम। एपी नेम में आप, एपी एपी नेम। नेम में यहाँ क्या कॉन्फ़िगर करोगे, अपने एपी का नाम, जो आपने अपने डिजाइन में क्या किया है, सेलेक्ट किया है या डिसाइड किया है। तो यहाँ पर एपी नेम डाल दोगे, कहां से, कंट्रोलर से। लोकेशन, कभी कभी क्या होता है जो बड़े नेटवर्क होते हैं उनमें हम यहाँ लोकेशन इसलिए डालते हैं सो दैट मुझे पता रहे कि ये यहाँ से ही मैं पता कर सकूं कि एपी किस लोकेशन में लगा है। तो जब कभी भी आप फर्स्ट टाइम डिप्लॉयमेंट करते हो, सपोज ये मेरा सर्वर रूम 1 में लगा है, तो मैं यहाँ लोकेशन मैनुअली फील्ड क्या डाल दूंगा, सर्वर रूम 1। या ये मेरा कैफेटेरिया में लगा है, ये ऑफिस 1 में लगा है, ये मीटिंग रूम 10 में लगा है, जो भी लोकेशन है वो यहाँ पे डाल दोगे। तो जब ट्रबल शूटिंग करोगे तो आपको ये हेल्प मिलेगी कि ये एपी उस लोकेशन में था। एपी का एडमिन स्टेटस, कभी कभी आपको रिक्वायर्ड होता है कि एपी को डिसेबल करना है, मींस डाउन करना है, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से इसको क्या कर सकते हो, डाउन। एपी का मोड क्या है, लोकल और फ्लैक्स कनेक्ट, ये हम डिस्कस करेंगे आगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल मोड और फ्लैक्स कनेक्ट मोड। तो यहां से ये मोड मिलता है। नेक्स्ट, अगर इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर एपी का अप टाइम आता है, कंट्रोलर से कब से एसोसिएटेड है, कंट्रोलर का एसोसिएशन लेटेंसी क्या है। कभी कभी आपको अगर इस एपी को रिस्टार्ट करना है तो यहां से कर सकते हो, रीसेट एपी नाउ। अगर इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन उड़ानी है सॉफ्ट, यानी कि आपको रिमोटली, तो क्लियर ऑल कॉन्फ़िग कर सकते हो। क्लियर ऑल कॉन्फ़िग एक्सेप्ट ऑफ स्टैटिक आईपी, मींस स्टैटिक आईपी ना हटे, बाकी की सारी कॉन्फ़िगरेशन उठ जाए, तो ये कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडेंशियल्स इंटरफेस, इनका कुछ हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब कभी भी ये एक्सेस पॉइंट रीस्टार्ट हो, उसको भी फर्स्ट टाइम तो आपने मैनुअल एंट्री कर दी थी इसके पास,
फिर ये कैसे किसी एक्सेस पॉइंट के पास पहुंचे, तो ये ऑप्शन यहाँ रहता है। तो हम यहाँ पर इसके कंट्रोलर का नाम और इसका यहाँ पर क्या डाल सकते हैं एपी में, आईपी। कैसे, यहाँ मैं डाल दूंगा WLC अंडरस्कोर टेस्ट, जो मेरे कंट्रोलर का नाम था, और यहाँ उसका डाल दूंगा आईपी 192.168.1.1, सो दैट इन फ्यूचर अगर कभी भी ये रीस्टार्ट होगा, ये सीधे मेरे इस कंट्रोलर पर ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। सेकेंडरी कंट्रोलर आगे हम डिस्कस करेंगे, N+1 और HA के डिप्लॉयमेंट, कि अगर आपने अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में एज अ रिडंडेंसी कोई दूसरा कंट्रोलर भी कॉन्फ़िगर किया है, तो उसकी डिटेल यहाँ डालोगे कि अगर प्राइमरी कंट्रोलर डाउन है तो ये कौन से कंट्रोलर पे पहुंच जाए, सेकेंडरी कंट्रोलर पे, राइट। ये एक ऑप्शन हो गया, कहां से मिला हमें, हाई अवेलेबिलिटी से। फिर आता है इन्वेंट्री, इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस एपी की डिटेल मिल जाएगी। मींस इस एपी का मॉडल क्या है, वर्जन आईडी यानी बीआईडी क्या है, इसका सीरियल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल मिल जाएगी। सर्टिफिकेट जिसकी हम बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चर इंस्टॉल्ड, एमआईसी। उसके बाद आता है टैब एडवांस। एडवांस टैब के अंदर हम क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, कंट्री कोड, किस कंट्री से बिलोंग करता है, एपी ग्रुप, आगे पढ़ेंगे एपी ग्रुप क्या होता है। तो अगर किसी एपी को किसी दूसरे एपी ग्रुप में डालना है, यहां से स्क्रॉल डाउन और करके आप ड्रॉप डाउन से कर सकते हो। रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, प्राइमरी, इरेज, बैकअप इमेज, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस थ्रू से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप एक एक्सेस पॉइंट को बाया योर कंट्रोलर क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो आई थिंक आप लोगों को इस क्लास के थ्रू ये पता चल गया होगा कि हाउ टू डिप्लॉय अ कंट्रोलर विद द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि पूरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो पूरा वायरलेस ही हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कंट्रोलर कि ईच एंड एवरी स्टेप कॉन्फ़िगर कैसे करने हैं, जितने भी टैब है हम सबको पढ़ेंगे। बट बेसिक रिक्वायरमेंट, मैंने कंट्रोलर लाइव कर दिया, कंट्रोलर मेरे नेटवर्क में आ गया। हाउ टू रजिस्टर अ एपी, वो कर लिया। हाउ टू कॉन्फ़िगर अ एपी फ्रॉम द कंट्रोलर, वो चीज कर ली। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ आई होगी। इफ देयर इज एनी इशू, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नरेश आप रुक जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जस्ट अ मिनट।